तो क्या आपको भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझने में दिक्कतें आ रही है, और स्पीड और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से, उसमें भी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि एवरेज स्पीड को इस नॉर्मल स्पीड से डिफ्रेंशिएट करना, या फिर एवरेज वेलोसिटी को नॉर्मल वेलोसिटी से डिफ्रेंशिएट करना, उसमें दिक्कतें आ रही है। ये सारे चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसलिए हम लोग आज इस लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। इसमें हम लोग सारे जो चीज़ें रहेगी, सारे जो डाउट्स रहेगी वो भी क्लियर करेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स बनाना भी सिखाएंगे। पिछली वीडियो में क्या हुआ था, न्यूमेरिकल्स बनाना हम लोग सिखा नहीं पाए थे, बस हम लोगों ने एक हिंट दे दिया था न्यूमेरिकल का। आज इस लेक्चर में पूरा न्यूमेरिकल बनाना आप लोगों को सिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि अब से न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस आप लोग को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या, वो बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अर्पित कुमार और मैं फिर से आज एक नया लेक्चर लेकर आ चुका हूँ हमारा चैप्टर मोशन का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एवरेज स्पीड करेंगे, एवरेज स्पीड, और फिर करेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद करने के बाद सिंपल से आपको मालूम है स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, फिर भी मैं बता दूंगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि स्पीड जो हमारी नॉर्मल स्पीड है वो एवरेज स्पीड से कैसे अलग है, और जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी से कैसे अलग है, वो हम लोग ज़रूर बताएंगे आप लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाना सीखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स भी बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। सब चीज़ जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड है क्या, देखिए कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये है भैया एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। यही है बस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और कुछ नहीं है। देखो बस टोटल टोटल लगा दिया गया है। अब ये टोटल क्यों लगाया गया है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल स्पीड और नॉर्मल वेलोसिटी से डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया गया है टोटल, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड का क्या मतलब हुआ, एवरेज स्पीड का क्या मतलब हुआ। देखिए जैसे कि आप क्या करते हो ना, देखिए फिर से स्ट्रेट पाथ लेते हैं, ठीक है, इजीली एक तीर से दो निशाना हो जाएगा, ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अब इधर मान लेते हैं ना ई, ये 3 मैंने पार्ट किया है, डिस्टेंस से इसका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, अरे बार बार 1 ही किलोमीटर लेता हूँ, 5 लो यार, बार बार एक 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 से पक गया, ठीक है, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे कि आप अब क्या करोगे, पैदल हो या फिर गाड़ी में हो या फिर बाईसाइकिल में हो, जैसे भी हो, है ना। अब क्या करता है ना, अब देखिए देखिए अब सीधा रोड भी रहेगा तो कुछ ना कुछ तो भाई ऑब्स्टेकल आएगा ना, जैसे कभी बीच में कार आ गया, कभी बीच में कुछ सामान गिरा पड़ा मिला, या फिर बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया, तो कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल रहता ही है, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है पूरा आप कांस्टेंट स्पीड में ही चला लोगे एक सीधा रोड में, नहीं, आप कभी ऐसा कर नहीं सकते हो, ठीक है, ठीक है, कभी आप ऐसा कर नहीं सकते हो जल्दी।
क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ ही जाता है, बहुत किस्मत से ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और किस्मत की बात कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है। बस आपको चाहने की बात है, ठीक है। अब देखिए 5-5 किलोमीटर पे हम लोगों ने तोड़ दिया है डिस्टेंस को, टोटल मिला कर 15 किलोमीटर हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, अब मान लीजिए मेरी यहाँ पर स्पीड या फिर वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर थी 30 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर थी 50 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताइए कि मैंने जो टोटल जो जर्नी किया, ठीक है, 15 किलोमीटर जो मैंने चला, इसमें अगर मुझसे पूछ दिया जाए कि भाई तेरा स्पीड कितना था, तो अब ऐसे तो ऐसे तोड़ तोड़ के बताने में थोड़ा मुश्किल लगेगा ना, कि पहले 1 किलोमीटर में इतना था, दूसरे 1 किलोमीटर में इतना था, तीसरे 1 किलोमीटर में इतना था। तो इतना झमेला क्यों करे, है ना। अगर आपको पूरी के पूरे जर्नी की अगर स्पीड निकालनी है या फिर वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको ये दोनों फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ऐसे काम इजी हो जाएगा, ठीक है। आप पूरे जर्नी की आप स्पीड या वेलोसिटी बता सकते हो। ऐसे बार बार तोड़ के बताओगे तो ज़्यादा मुश्किल होगा, या फिर आपको पूरे जर्नी की, है ना, एक स्पीड वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर तो खाली स्पीड है और टाइम सॉरी डिस्टेंस है, तो टाइम कैसे निकलेगा। यहाँ पर तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम दिया गया। अब देखिए इसको निकालने का दो तरीका है, या तो आप लोग सीधा इसे ही फॉर्मूले में बैठा के कर सकते हो, या तो आप पहले ही स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूला में जाओ, फिर उधर से उठा के टाइम को लाओ, फिर टाइम को इधर बैठा दो। मैं तो बोलूँगा पहले पहले पिछले वाले फॉर्मूला में जाओ, स्पीड और वेलोसिटी वाले फॉर्मूला में, फिर उसके बाद लाके इधर बैठाओ, ऐसे ज़्यादा ईजी होता है, वरना ऐसे खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से मैं करके बताऊंगा यहाँ पर ही, ठीक है। या तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले लेके कैसे आए, है ना। अब देखिए क्या करेंगे ना, हम लोग का स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड या वेलोसिटी का, अरे भाई डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। स्पीड का था हम लोग का, या फिर वेलोसिटी का हम लोग का था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। देखिए यहाँ पर ही बहुत बारी ऐसा होगा ना कि मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मान लूँ, और क्योंकि देखिए बार बार ही दोनों शब्द को बोलना बार बार ही थोड़ा मुश्किल भी होता है। और देखिए मुश्किल का तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन शब्द है डिस्टेंस, ठीक है। तो आसानी पड़ता है बोलने में और आपको समझने में भी आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए स्पीड है यहाँ पर हम लोग का पहले में क्या था, ठीक है, पहले में हम लोग का स्पीड था 40, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 40। डिस्टेंस हम लोग को मालूम है 5, 3 ही मालूम है। तो आप लोग अलजेब्रा सीखे थे ना 8 में, लीनियर इक्वेशन या फिर अलजेब्रा तो सीखे ही होंगे, ठीक है। तो सिंपली कर देना है, आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आना है, फिर इसको इधर लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि पहले इसको उठा के इधर ले गए या फिर इसको इधर लेके आ गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको इधर लेके आना है, फिर इसको इधर लेके जाना है। तो आप सीधा डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा झमेला बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीधा इधर टी लिख के सीधा 5/40 लिख सकते हो, ठीक है। अब आपका टाइम क्या हो जाएगा, काटेंगे 1/8 हो जाएगा, 1/8 आवर हो गया हम लोग का टाइम। तो अगर हम लोग को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा आवर में ही रखो, क्योंकि किलोमीटर है ना, तो हम लोग को किलोमीटर पर आवर में ही लाना है यूनिट, ऐसा यूनिट आप लोग जानते हो, तो आवर में ही रखो, ज़्यादा बढ़िया मैं बोलूँगा, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 का क्या निकलेगा, ठीक है। आप लोग निकालो, ठीक है। मैं तो अपना लिख दूंगा, ठीक है, मैं तो फटाक फटाक करके लिख दूंगा। अब आप लोग निकालो, आपका ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। मैं तो अपना फटाक फटाक करके इधर चुपके से लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग फिर करते रहो, क्या है, ठीक है। चलिए पहला का तो 1/8 आवर आया था, ठीक है। नंबर 1 इसको लिख देते हैं, नंबर 2 भी आ चुका है। नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 हो जाएगा हम लोग का
1/10। ठीक है, 1/10 ही होगा ना? हाँ 1/10। ठीक, अब देखिए सारे जो हमारे टाइम पीरियड थे वो हम लोगों ने लिख दिया है। पहले में हम लोग को लगेगा 1/8 आवर, ठीक है। दूसरे में हम लोग को लगा 1/6 आवर, ठीक है। तीसरे में हम लोग को लगा 1/10 आवर, ठीक है। एक सेकंड कंफर्म भी कर लो आप लोग। पहले में तो 1/8 आवर है, कोई शक नहीं है, ठीक है। अभी अभी मैंने निकाला। दूसरे वाले में क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। स्पीड दूसरा वाला क्या था 30, इधर हो गया 5/t, उसको नीचे लेके आए, t इधर गया 5/60 हो गया, तो हमारा हो जाएगा 1 ओ सॉरी, हाँ 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 ठीक, तो यार सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है 1/6, ये हो गया हमारा 1/6। 30 ढंग से लिखा ही नहीं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज, ठीक है 1/6 आवर। अभी यहाँ पर एक फिर लेके आते हैं हम ये 50 किलोमीटर पर आवर वाले को, ठीक। 50 इधर, 5 इधर, टी इधर, टी इधर गया, 5/50 हो गया, ठीक है। काटेंगे 1/10 हो गया, 1/10 आवर, ठीक है कंफर्म, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब जो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, अब उस पर बैठा के देखते हैं, ठीक है। हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम लोग हो जाएगा 5 + 5 + 5, तो इसका मतलब हो गया 15, और 15 बाई टोटल टाइम हम लोग का कितना 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/10। चलो भाई आप लोग भी करना चालू करो। क्या कर रहे हो बैठे बैठे, आप लोग भी करना चालू करो। इतना कौन पहले करता है, ठीक है। रेस लगाओ रेस, ठीक है। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आप लोग करो 2 4 3 ठीक है 120 और 15/8। 1/6 into 20 25 120 हो गया 1/10 15। तो हम लोग का यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आया 15/120 प्लस 20/120 प्लस 12/120। ये सारे टाइम पीरियड है। अब आप लोग को मालूम है क्या करना है, करो जल्दी। 15 + 20 + 12/120 35 35 47 15/47/120, तो हमारा आ जाएगा 15 इंटू 120/47। तो अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, (1800/47), ठीक है।
1800/47 आ गया हम लोग का एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, ये जो मैं कर रहा था ये करने वाला पार्ट मैं कट कर दूंगा, आप लोग खुद से करना। ठीक है, मैं बस आंसर मैं यहाँ पर एकदम क्लियरली लिख देता हूँ, ये करने वाला पार्ट मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग को भी तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, अगर मैं करते हुए दिखाऊंगा तो फिर आप लोग खुद प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो हम लोग का जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी था वो आया हम लोग का 1800/47। अब इसको कट कर लेना आप लोग। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया। ठीक है, ये तरीका था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को निकालने का। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अभी मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका निकालने का क्या है, यहाँ पर मिटाओ, पूरा मिटाओ। ठीक है, देखिए अब दूसरा तरीका क्या था, सीधा आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। कैसे, टोटल डिस्टेंस हम लोग का क्या था 15 था। ठीक है, और टोटल हम लोग का जो टाइम था वो नहीं मालूम है। ठीक है, अभी मान लीजिए नहीं मालूम है। पहले वाले में हम लोग को 40 के स्पीड में थे, हम लोग 40 के स्पीड में, तीसरे वाले में 30 के स्पीड पे, दूसरे वाले में 30 के स्पीड पे, और तीसरे वाले में 50 के स्पीड पे। तो अब क्या करेंगे ना, टाइम हम लोग को क्या मालूम है, टाइम हम लोग को क्या मालूम है, टाइम क्या होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक है, तो वही हम लोग टाइम की जगह यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड लिख देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही यही सारे होने वाले डिस्टेंस बाई स्पीड करोगे तो। ठीक है, यही सारे चीज़ होने वाले डिस्टेंस बाई स्पीड करोगे तो 1/8 आएगा, फिर +1/6 आएगा, फिर +1/10 आएगा, फिर आप लोग करोगे 15 बाई फिर आप लोग करोगे 15 + 20 प्लस और क्या था 12/120 ऐसे करोगे। फिर 15/47/120 आएगा। फिर आप लोग करोगे 15 × 120/47, फिर आप लोग का आएगा 1800/47। तो दोबारा आया सेम, आ गया ना सेम। तो दोनों तरीके से करने से आ जाता है, लेकिन इजी जो पहले वाला तरीका था वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल बनाने की तरफ। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे बनाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, सबसे बड़ा प्रश्न रहता है बच्चों का कि न्यूमेरिकल कैसे बनाए। न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत आती है, बहुत लोग को न्यूमेरिकल पसंद नहीं रहता। तो पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, चाहो तो पसंद आ जाएगा, नहीं चाहो तो नहीं पसंद आएगा। ठीक है, अगर आप लोग मन से चाहोगे कि मुझे करना है तो आपको वो काम पसंद आएगा, नहीं चाहोगे नहीं करना है तो वो काम नहीं पसंद आने वाला है। ठीक है, हम न्यूमेरिकल कैसे बनाए, तो देखिए सबसे पहले एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ज़्यादा ही आसान रहेगा। एक जो हम लोग अभी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कर लिए ना, तो आप अभी उसी का न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, ए मैन कवर्स 15 किलोमीटर, 15 छोड़ो यार, बार बार ही 15 ही ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ए मैन कवर्स a man covers first 1 kilometer in 1 hour, second 1 kilometer in 2 hours, and
थर्ड 1 किलोमीटर in 3 hours. Find his average speed. ठीक है, ये रहा एक न्यूमेरिकल. ए मैन कवर्स फर्स्ट 1 किलोमीटर इन 1 hour and second 1 किलोमीटर in 2 hours and third 1 किलोमीटर in 3 hours. फाइंड हिज एवरेज स्पीड. ठीक है, न्यूमेरिकल मिल गया. तो देखिए न्यूमेरिकल बनाने का जो तरीका होता है मैं पहले बताता हूँ. पहले आपको रीड करना है. क्या करना है? रीड. ठीक है, आर फॉर रीड. फिर उसके बाद आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है, सोचना है, समझना है. अंडरस्टैंड. ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? गिवन लिखना रहता है. जी फॉर गिवन. फिर उसके बाद आपको क्या करना रहता है? आपको थिंक करना रहता है वैल्यू के लिए. ठीक है, वैल्यू के बारे में आपको थिंक करना रहता है. ठीक है, गिवन आपने लिख दिया ना. अब वैल्यू के लिए आपको थिंक नहीं करना पड़ता है. आपको फॉर्मूला सोचना है कि आप कौन सा फॉर्मूला बैठाओगे. क्यों? क्योंकि गिवन आपका आ चुका है, तो आप सोच सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला आपको बैठाना है. फिर उसके बाद आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है. फिर उसके बाद आपको थोड़ा बनाना है मैथ और फिर आ गया आपका आंसर. ये रहा एक सिंपल तरीका न्यूमेरिकल बनाने का. इसको क्या बोलेंगे? RUGTVMA, रक्त उमा. ठीक है, ऐसा कुछ बोलेंगे. ठीक है, लेकिन ऐसा सिंपल सा तरीका है न्यूमेरिकल बनाने का. पहले रीड करना, फिर अंडरस्टैंड करना, फिर गिवन लिखना, फिर सोचना है, थिंक करना है, फिर वैल्यू पुट करना है, फिर थोड़ा मैथ्स बनाना, फिर आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को लेके हम लोग बनाते हैं न्यूमेरिकल को. गिवन. ठीक है, हम लोग का डिस्टेंस 1 क्या दिया हुआ है? 1 किलोमीटर. डिस्टेंस 2 भी 1 किलोमीटर, डिस्टेंस 3 भी 1 किलोमीटर. सब लिख देते हैं. ठीक है, डिस्टेंस 2 1 किलोमीटर, डिस्टेंस 3 1 किलोमीटर. तो इसके बाद टाइम. ठीक है, टाइम 1 इक्वल टू 1 आवर, टाइम 2 इक्वल टू 2 आवर, टाइम 3 इक्वल टू 3 आवर. ठीक है, अब जो हमारा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था, इसकी भी ऐसा ही यूनिट्स चेंज नहीं होगी क्योंकि ये स्पीड ही तो है. ऐसा ही यूनिट्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं है. ठीक है, अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या होगा? हम लोग का D1 प्लस D2 प्लस D3 होगा. यही तो होगा ना टोटल डिस्टेंस. तो D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई लग जाएगा यहाँ पर. अब टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3. ठीक है, निकालेंगे. मतलब अब वो वैल्यूज पुट करेंगे. हम लोग का रीड हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, गिवन भी लिख दिए, फॉर्मूला के लिए भी सोच लिया. अब वैल्यूज पुट करना है हम लोग को बस. ठीक है, वैल्यू क्या है हम लोग का? एवरेज स्पीड का. ठीक है, यहाँ पर लिखते नहीं है, बस यहाँ पर बस वैल्यूज बैठा देते हैं. पहला जो D1 है वो भी 1 किलोमीटर, D2 भी 1 किलोमीटर, D3 भी 1 किलोमीटर. और जो हमारा T1 है हमारा 1, T2 है हमारा 2 और T3 है हमारा 3. ठीक, 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3 और 3 + 2 + 1 हो जाएगा 6. 3/6 मतलब 1/2. ठीक है, कट करेंगे तो और 1/2 होता है 0.5. और तो हमारा ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? ऊपर में किलोमीटर है, नीचे में आवर है, तो हम लोग जो यूनिट आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर. तो ये हो गया इसकी एवरेज स्पीड. हम लोगों ने अब क्या किया? मैथ भी बना लिया और आंसर भी निकाल लिया. सारे चीज़ें हो चुकी है. न्यूमेरिकल बनाने का तरीका भी समझ में आ गया. न्यूमेरिकल हम लोगों ने ऐसा एक बना भी लिया एवरेज स्पीड पे. ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें जो इस वीडियो में हम लोगों को कवर करना था. सारी चीज़ें कवर हो चुकी है. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो वीडियो को और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद.